बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत ही अच्छा रखे और खुश रखे। और बताइए जी, कैसे रोज़े गुज़रे? आप देखें माशाल्लाह से आज 13वां रोज़ा है और किस तेज़ी के साथ ये रमज़ान जो है वो जा रहा है। बहरहाल ये मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन की वजह से हम तमाम काफ़ी लोग जो घरों में मौजूद होते हैं वो अपनी इबादत को बहुत अच्छा सा कर सकते हैं। हमारे पास भी आजकल थोड़ा सा टाइम होता है तो हम अपनी इबादत को बेहतर तरीके से कर लेते हैं, टाइमली अपने घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि रश नहीं होता, बाहर भी ज़ाहिर है कम से कम ट्रैफिक होता है, तो क्या है हम भी घरों पे पहुंच जाते हैं और आराम से अपना रोज़ा अफ्तार करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं माशाल्लाह से। तो ये अल्लाह ताला की कहा जाए एक तरह से ब्लेसिंग है कि इतना टाइम हम लोगों को मिल गया, हम चीज़ों को समझें और उनको अपने साथ लेके चलें इंशाल्लाह ताला। तो देखिएगा इंशाल्लाह ताला जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा उस वक्त भी हमारे रूटीन इसी तरह से रहना चाहिए कि जिस तरह से इस वक्त हम टाइम अपना जो स्पेंड कर रहे हैं, जैसे घरों में रहते हुए बहुत सारी चीज़ों को कर रहे थे। अब क्या है कि वरना रमज़ानों में क्या होता था, 10 रमज़ान के बाद सबकी ख्वाहिश होती थी बाज़ार जल्दी से खुल जाएँ तो बाज़ारों में टाइम गुजारना और फिर सहरी तक जागते रहना और उसके बाद ना थक जाना और सो जाना ना। तो बेहतर है, ये टाइम कितना अच्छा आपके लिए अच्छा है कि आपको अच्छा टाइम मिल गया है, आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें जो टाइम, जो वक्त, जो चीज़ दी है उसका बेहद एहसान है कि उसने हमें वो टाइम दिया। इस वक्त अच्छी दुआएँ करें, अल्लाह ताला तमाम चीज़ों को बहुत अच्छा कर देगा। आज प्रोग्राम में हम 2 चीज़ें बना रहे हैं, काफ़ी मिलती-जुलती सी हम 2 चीज़ें बना रहे हैं, लेकिन टेस्ट वाइज़ दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। एक तो हम बनाएंगे चिकन कढ़ाई ढाबा स्टाइल, इसके अलावा चिकन जलफ्रेज़ी। बहुत मिलती-जुलती रेसिपी है, लेकिन क्या है कि आप टेस्ट वाइज़ आप देखिएगा, बिल्कुल आपको डिफरेंट लगेगी, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके अलावा करशी जाम शीरी मौजूद है हमारे साथ। आज हम इसके साथ आपको बहुत ही सिंपल वाला, सिर्फ़ ये कि आपको बहुत जल्दी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो आप फटाफट ग्लास में इसमें पानी डालें और करशी जाम शीरीन डालें और बेहतरीन सा शरबत जो है तैयार हो जाएगा, क्योंकि खालिस अरकिया से तैयार है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब खालिस अरकिया से तैयार है तो उसको सहरी पे खाएंगे, किसी भी चीज़ में डाल के आप इस्तेमाल करते हैं तो क्या है कि पूरा दिन आपको ताज़गी मिलेगी। और उसके बाद जब आप अफ्तार के टाइम पे इसको किसी भी चीज़ में, दूध में या शरबत इसका कोई अच्छा सा बना के, कोई शेक बना के या कोई डेज़र्ट बना के आप इसको खाते हैं तो बड़ी अच्छी सी आपको एक ठंडक का एहसास इंशाल्लाह ताला होता रहेगा। तो जनाब स्टार्ट करते हैं अपनी पहली डिश, और जिसमें कि हम इंग्रेडिएंट आपको पहले से बता देते हैं कि हमारे पास इंग्रेडिएंट क्या है। हमारे पास चिकन है, ठीक है ना, चिकन है हमारे पास। चूँकि ये ढाबा स्टाइल चिकन है तो इसमें बोटी आप देखिएगा हमने थोड़ी छोटी छोटी रखी है, बहुत बड़ी बड़ी बोटियों का इस्तेमाल हमने नहीं किया है। वैसे भी जब आप चिकन कढ़ाई बनाएं तो थोड़ी बोटी छोटी रखा करें, सही जी। तो ये मेरे पास मौजूद है यहाँ पे हाफ़ केजी, सही है। इसमें मिक्स है, हड्डी वाली भी है, बगैर हड्डी की भी, सारी इसमें मौजूद है। हाफ़ केजी मेरे पास मौजूद है। अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन में हम क्या करेंगे, मैरिनेशन में हम डालेंगे इसमें सबसे पहले नमक डालेंगे। नमक कितना डालेंगे, तकरीबन 3/4 टीस्पून में इसमें नमक शामिल करूँगी, ठीक है जी, ये चला गया। इसके बाद हम क्या डालेंगे, हम 2 टेबलस्पून के करीब इसमें दही शामिल करेंगे, जो ये मौजूद है मेरे पास ना। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, नहीं भी मिक्स होगा कोई इशू नहीं ना। 2 टेबलस्पून, अब आप देखें इस तरह से हमने भर के इसमें दही शामिल किया। इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन 3/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, कुटी हुई काले मिर्चें। अच्छा, ये लगा कि अगर आप इसको ओवरनाइट भी छोड़ देंगे तो रिज़ल्ट इसका इंशाल्लाह ताला बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप ये काम कर सकते हैं। चलें जी, इसको पहले मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करके हम इसको थोड़ी सी देर के लिए रख देंगे। चूँकि हमारे पास थोड़ा टाइम कम है तो हम इसका अगला स्टेप करना शुरू कर देंगे। अगला स्टेप इसका मसाला है, फिर इसका एक तीसरा स्टेप है। तो स्टेप थोड़े से हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। दही अगर ज़रा सा ज़्यादा भी चला जाए तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है जी। ये चले गए इसमें सारा, हमने दही डाल के इसको हमने मिक्स कर दिया। घर में भी अगर आप बना रहे हैं 1-2 घंटे रखेंगे तभी भी इंशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छा आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास ये प्याज मौजूद है, प्याज है। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल शामिल करेंगे, साथ ही डालडा कुकिंग ऑयल भी इसमें हम शामिल करेंगे। साबुत लाल मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट है यहाँ पर, और इसके अलावा हम यहाँ से थोड़ी सी मिर्चें भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छा,
पिसी हुई लाल मिर्च हम शामिल नहीं करेंगे, ये हमारे पास बाकी मिर्चें रखी हैं, ये भी आपको बताती हैं। फिर हम चिकन इसमें शामिल करेंगे मसाले से के साथ अच्छी तरह से हमने चिकन को भून लेना है। खूब भून लिया, भूनने के बाद जब देखेंगे चिकन गल गई है, अब हमें इसको आखिरी उस तक पहुंचाना है, यानी इसको टेस्ट को हमें इन्हांस करना है। तो कैसे करेंगे? ये मेरे पास है कुटी हुई काले मिर्चें, अगेन कुटी हुई लाल मिर्चें। अच्छा, आप कुटी हुई ना लें, आप कूट लीजिए खुद भी, लेकिन ये मेरे पास कुटी हुई थी इसलिए मैंने ये रखी। कुटा हुआ धनिया ये हमारे पास है, थोड़ा सा अगेन हम पिसा हुआ गरम मसाला इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी सी हम कसूरी मेथी का इस्तेमाल करेंगे। ये तमाम मसाले भी आप कूट के अगर एक बॉटल में भर के रख लें तो ये आपका बड़ा अच्छा सा एक कढ़ाई मसाला जो है वो तैयार हो जाएगा। जब भी आपको कढ़ाई बनानी है, आप वेजिटेबल की बनाएं या चिकन की बनाएं या किसी भी चीज़ की बनाते हैं तो बेहतरीन है, ये आप देख लीजिए। अगेन मैं आपको बता दूँगी कि इसमें हमने कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, इसके अलावा हमारे पास कुटी हुई काले मिर्चें हैं, साबुत ज़ीरा है, इसके अलावा पिसा गरम मसाला, कसूरी मेथी, तमाम चीज़ों को मिक्स कर एक बॉटल में भर के रख लीजिए और टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप इसको ऐड कर सकते हैं। एंड में हम इसमें शामिल करेंगे, ये मेरे पास शिमला मिर्च है, इसके अलावा हरी मिर्चें हैं और ये प्याज है थोड़ी सी। ये क्या है कि ये बड़ा एक ढाबे का स्टाइल है कि उसमें मोटी मोटी सब्जियां आपको पड़ी हुई नज़र आएंगी, तो इसमें हम डालेंगे एंड में, हम इसको सर्व करेंगे। तो ये थी हमारी बड़ी बेहतरीन सी कढ़ाई की रेसिपी। अब आ जाते हैं अपने सवाल की जानिब। हमारा आज का सवाल ये है, वैसे तो एक बहुत ही छोटा बच्चों वाला सवाल है, लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चे देख रहे हो इसको। तो आज आप बताइए हमें कि कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं। आप उन सूरतों की तादाद बताइए, आपको मिलेगा एनिस की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट, जो क्या है, इस्त्री है। वही ईद के कपड़े इस्त्री कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त ये इस्त्री खूबसूरत सी ये आपको मिल सकती है। और इसके अलावा वॉच 365 की बुक भी है, जो कि इंशाल्लाह लॉकडाउन खुलने के बाद आपके बहुत ही काम आएगी। तो बिल्कुल जल्दी से आप लोग हमें सवाल का जवाब दीजिए, 888 पे दीजिए, या फिर आप इसको SMS भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम अपना मसाला बनाना, ताकि ब्रेक टाइम में मैं अपना मसाला जो है वो बना लूँ। यहाँ पर डालडा कुकिंग ऑयल मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। डालडा की पहली तरजीह सेहतमंद रहना है, और आप खानों को बहुत मज़ेदार बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं और आपकी सेहत भी अच्छी रहे और मज़ा भी आपको मिले, तो डालडा कुकिंग ऑयल का आप इस्तेमाल कीजिए। ये मैंने डाला है इसमें तकरीबन आधा कप डालडा कुकिंग ऑयल। इसको हम बंद कर देते हैं और साथ ही इसमें सरसों का तेल भी हम शामिल करेंगे, इससे भी अच्छा सा एक फ्लेवर मिलेगा इसको। ठीक है जी, तो ये गया इसमें सरसों का तेल, ये चला गया। तकरीबन इसमें हम आधा कप ये भी इसमें शामिल करेंगे। और जाएगी ये प्याज। ये प्याज मेरे पास एक बड़े साइज़ की प्याज है। ठीक है जी। अच्छा, चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर दें। अच्छा, साथ ही ये तेज़ पत्ता भी है, थोड़ा सा तेज़ पत्ता भी इसमें डाल देना। हल्की सी जब ये फ्राई हो जाएगी, इसको हमें बहुत कलर नहीं देना। तो ये टमाटर मेरे पास मौजूद है, 3 से 4 आपने टमाटर लेने। ये 3 से 4 टमाटर मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डालेंगे और साबुत लाल मिर्चें भी इसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छा से इसको भून लेंगे। जब हम देखेंगे कि टमाटर थोड़े से गल रहे हैं, तो हम इसमें ये भी मैरिनेटेड चिकन जो है ये इसके अंदर डाल देंगे, तभी भी ये बहुत अच्छी सी हो जाएगी। इसको खूब भूनेंगे और इसको गला लेंगे। गलाने के बाद बाकी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी है, तो आप देखते रहिए कि किस तरीके से हम उन चीज़ों को एडजस्ट करेंगे। सही है, तो एक काम करते हैं, पहले हम मसाले को हम फ्राई कर। अच्छा, जैसे ही हो जाएगी, देखिए जी ब्रेक का टाइम आ गया। ब्रेक लेंगे तो क्या होगा कि आप थोड़ा सा मिस कर जाएंगे इस चीज़ को, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आप आराम से अपने घर में कर सकते हैं। मैं काम ये करूँगी, ये टमाटर इसमें डालूँगी और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, ये डालूँगी। आप जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ये टमाटर गले हुए होंगे, हम बाकी का स्टेप आपके सामने करेंगे। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सी ढाबा चिकन कढ़ाई बन रही है। अच्छा, इसमें जब प्याज फ्राई होगी थी तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही टमाटर इसमें शामिल कर दिए करके अब मैं थोड़ा सा इसको कुक कर रही हूँ ताकि टमाटर जो है थोड़े सॉफ्ट हो जाए। साथ ही साबुत लाल मिर्चें, ठीक है ना, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये कढ़ाई बनेगी। आप देखिए कि हमने आपको फ्राइंग वाली तो बहुत चीज़ें आपको बनाना सिखाई हैं, तो थोड़ा सा अब हम ये चाह रहे थे कि अब आप कुछ ऐसी चीज़ें सीखें कि जो कि आप खाना बनाएं तो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। यानी कि अफ्तार के बाद खाना भी दिल चाहता है कि कुछ थोड़ा सा ज़रा सा स्पेशल किस्म का हो,
लेकिन ये कि खाना खाना ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप बहुत फ्राई चीज़ें खाते हैं या बहुत चटपटी चीज़ें खाते हैं, चाट वगैरह खाते हैं, लेकिन अपनी अपनी पसंद है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि अफ्तार जो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, अफ्तार से टेबल भरी होना चाहिए। अल्लाह ताला की नेमतें हैं, बिल्कुल आप इनको बनाएं जब आपका दिल चाहे, लेकिन कोशिश करें कि तेल की मकदार को कम से कम इस तरह से करें कि मतलब फ्राई चीज़ें खाने से क्या होता है, फिर वेट भी बढ़ जाता है, सारी चीज़ें होती। कभी कभी बनाने में कोई हर्ज नहीं होता, तो बना सकते हैं कभी कभी, ठीक है जी। अब मैं काम करती हूँ, अब मेरा टाइम थोड़ा सा हो रहा है, तो मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा सा इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं और इंशाल्लाह ताला ये कुकिंग में आराम से गल जाएगा, क्योंकि टमाटर जो है छोटे छोटे कटे हुए थे, तो हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब मैं ये मैरिनेटेड चिकन जो है इसके अंदर शामिल करूँगी, जिसको हमने दही, पिसा हुआ गरम मसाला, कुटी लाल मिर्चें, और इसके अलावा हमने शामिल किया था इसके अंदर दही। दही से अगेन आपकी चिकन जो है वो टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती है, और दूसरी बात यह है कि ये एक जूसी चिकन बनती है, ड्राई नहीं होती है। चलो जी, ये हो रहा है, और इसको हम थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं चूल्हे को। तेज़ करके चूल्हे को मैं काम करती हूँ कि थोड़ा सा इसको कवर कर देते हैं, समझे जी, कवर कर देते हैं ताकि पानी भी ड्राई हो जाए, और ये जो हमने इसमें चिकन डाली इसका पानी ड्राई होगा, इसके साथ ही दही है और साथ ही टमाटर का पानी, ये तमाम चीज़ें अच्छे से ड्राई हो जाएंगी, ठीक है। ये हो जाएगा, जैसे ही ये जब गल जाएगी तो इसके अंदर शामिल करूँगी मैं लेमन जूस। ये लेमन जूस मेरे पास मौजूद है, ये हम इसके अंदर डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख देंगे ताकि चिकन जो है थोड़ी टेंडर हो जाए, सही। और उसके बाद ये मसाला, एक काम करते हैं, इस मसाले को मिला लेते हैं। हाँ, साफ़ है, लेकिन चूँकि अब मेरे पास सतीन मौजूद है तो मैं इसको अच्छा सा क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ये 100% कॉटन है और ड्राई वाइप्स है, और सबसे बड़ी बात यह है केमिकल से पाक है, और इसमें कोई खुशबू वगैरह इसीलिए नहीं आती है क्योंकि ये इसमें केमिकल कोई शामिल नहीं किया जाता। और उसके अलावा 3 गुना ज़्यादा सफाई करता है, और इसीलिए माहौल जो है साफ़ सुथरा रहता है। ये देखें जी, बेहतरीन है, और ज़ाहिर है इसमें कोई केमिकल नहीं है, तो उसकी वजह से क्या है कि कोई एलर्जी भी आपको नहीं हो सकती। मार्केट में जितने टिश्यूज़ हैं उनसे बहुत बेहतर है, और ये देखें बहुत ही आराम से आप इसको सांसें यहाँ रख सकते हैं। आप दोबारा भी इससे काम कर सकते हैं, वरना क्या होता है कि एक दफ़ा ही आप साफ़ करते हैं वो ख़राब हो जाता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है, सतीन के हमारे पास ड्राई वाइप्स हैं। अच्छा जी, ये काम करते हैं कि अब ये मसाला मिला लेते हैं। ये मेरे पास है, सबसे पहले हम लेंगे कुटा हुआ धनिया, बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर आता है, चलें पूरी ही डाल देते हैं। कुटा हुआ धनिया, कसूरी मेथी, पिसा हुआ गरम मसाला, इसके अलावा हमारे पास ये मौजूद है कुटी हुई काले मिर्चें, कुटी हुई होना चाहिए, ठीक है, और कुटी हुई लाल मिर्चें, ठीक है, ये हो गए। अब ये मसाला आप बना के अपने घर में बॉट में भर के रख लीजिए, बहुत ही शानदार सा ये कढ़ाई मसाला हो गया। जो लोग स्पाइसी ज़रा पसंद करते हैं तो इस हिसाब से अपने साथ में नमक मिर्च थोड़ा सा आप ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप नमक मत शामिल कीजिएगा, नमक ऑलरेडी हमने इसे मैरिनेशन में डाल दिएगा। और अब फिर आ जाते हैं, जैसे बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है, इसको हम अब भूनना शुरू कर दें, क्योंकि अभी हमारी एक रेसिपी और भी बाकी है। चलो थोड़ा सा इसको मैं मिक्स करती हूँ, और मैं काम ये करती हूँ कि इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक के रख देते हैं ताकि पानी में गल जाए अच्छी तरीके से। बहुत ही बेहतरीन इंशाल्लाह आपको कढ़ाई लगेगी जब आप आज बनाएंगे। अगर घर में चिकन है तो आज ही बना डालिएगा, इसको कवर कर दें। चलें जी, ठीक है। अच्छा, ये हो रही है। अब आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो कि हम बना रहे हैं, चिकन जलफ्रेज़ी। अब जलफ्रेज़ी जो है वो राइस के साथ इसको सर्व कीजिएगा, बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन बनेगी। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है चिकन, बोनलेस चिकन मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, जिसको हमने छोटे क्यूब में कर लिया। इसके क्यूब थोड़े से छोटे हैं, ठीक है जी। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ½ kg मेरे पास चिकन है। और इंग्रेडिएंट क्या क्या है, 3 से 4 आप टमाटर लीजिएगा, बड़े हैं तो 3 ले लीजिएगा। इसको थोड़ा सा बॉईल करके चॉप कर लिया मैंने। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट है, थोड़ी सी यहाँ पे प्याज है, इसके अलावा यहाँ पे अदरक है, पिसी हुई अदरक है, ज़ीरा पाउडर है। ये तमाम चीज़ें डाल के हम मसाले को भून लेंगे बहुत अच्छी से। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम अपनी डिश को। पहले हम एक काम करते हैं कि कढ़ाई रखते हैं, उसमें हम डालडा कुकिंग ऑयल शामिल करते हैं, प्याज फ्राई करते हैं और कॉलर से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो मारिया, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम मीना आपा। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और मैं यहाँ पे डालडा कुकिंग ऑयल डालने जा रही हूँ। जी बेटा, कहीं रमजान के मुबारक मीना आपा। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप सवाल का जवाब देंगी हमारे? जी जी जरूर दूंगी।
जी बताइए क्या कहना सवाल का जवाब क्या है? 114 सूरत हैं। चलें ठीक है जी, आपके सवाल का समीना जवाब हम आपा, जी बोलिए। मैंने कल भी आपकी शो में मैसेज किया था और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है आपके शो पर फर्स्ट टाइम बात हुई है मेरी। आप चल मेरा नाम जरूर लिस्ट में शामिल कीजिएगा। भाई इनका नाम ज़रूर शामिल किया और हमारे पास जितने भी कॉलर्स होते हैं हम सबका नाम लेते हैं लिखते हैं, ठीक है जी। अच्छा और और आप कुछ? बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। और कुछ कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश करना चाहेंगी तो बता दीजिएगा। आप सारी चलें, फरमाइश पूरी कर देती हैं और आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं देखिए कि मैंने प्याज को फ्राई होने के लिए रख दिया। इसके बाद इसमें मेरे पास बॉईल किए हुए टमाटर हैं, चॉप किए हुए और बॉईल किए हुए 3 टमाटर हैं। इसके अलावा ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डालेंगे और थोड़ा मसाले को हम भून लेंगे। चिकन को कोई हम मैरिनेट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। बहुत ही अमेजिंग और बहुत अच्छी रेसिपी है। इसमें ज़ीरा पाउडर जो है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। साथ ही लास्ट में हम इसमें बटर शामिल करेंगे। अब आप काम ये भी कर सकते हैं कि आपके पास बटर मौजूद है तो इसके अंदर जैसे हम प्याज है, इसके अलावा हमारे पास है शिमला मिर्च है, इनको हल्का सा आप सौते भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें ऐसे ही डालूंगी, मिक्स करूंगी, उसको हम सर्व कर देंगे। और ये तमाम चीज़ें जिसमें शिमला मिर्च, हरी मिर्च, प्याज, लेमन स्लाइसेस जो है, इनको आप बिल्कुल लास्ट में सर्व डालिएगा ताकि इनके कलर मेंटेन है। ठीक है जी, ब्रेक है, चलिए जी, हाँ जी, ब्रेक का टाइम आ गया। एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें कि जैसे ही हल्का सा कलर इस पर आएगा तो ये टमाटर और अदरक लहसुन मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम, लेकिन आपको हमारे सवाल का जवाब देना है कि कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं। आपको मिलेगा NS की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट और वॉच 365 की बुक भी आपको मिल सकती है। तो जल्दी जल्दी SMS कीजिए 8881 के ऊपर। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं जनाब। यहाँ पर हमने डालडा कुकिंग ऑयल गरम किया था और उसके अंदर हमने शामिल किया था प्याज और लहसुन को, ठीक है ना, क्रश किया हुआ लहसुन था। जब वो फ्राई हो गया हल्का सा तो हमने उसमें टमाटर शामिल किए और उसके अंदर हमने पिसी हुई अदरक और लहसुन शामिल कर दिया। सही है, अब बारी आती है क्या किन चीज़ों की। अब हम बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे क्योंकि वो मैंने नहीं किए थे कि आपके सामने ही करेंगे। नमक आपके जायके के मुताबिक तकरीबन 1.5 टीस्पून, तकरीबन 1.25 टीस्पून, सही है जी। पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें इसके अंदर शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी, ज़रा सी हल्दी हमने इसमें शामिल कर दी, ठीक है। ये हो गया। अब एक काम करते हैं कि इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं, ठीक है जी। ये हो रहा है, बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है, आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा गार्लिक राइस के साथ या आप इसको वेजिटेबल फ्राइड राइस के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही एक बड़ी फ्यूजन रेसिपी है ये हो गया। अब मैं इसमें ज़ीरा डाल दी, ठीक है। ये ज़ीरा पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून भर के डाला है और डालेंगे हम इसमें ये चिकन, क्यूब कट चिकन, और ये है ½ kg, सही है जी। इसको हम डालते हैं, इसको अब मैं मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा, बाकी के इंग्रेडिएंट मैं आपको बता दूं कि इसमें टमाटर है, शिमला मिर्च है, इसके अलावा हमारे पास और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हरी मिर्चें हैं, ठीक है ना। ये तमाम चीज़ें हम बिल्कुल इसको लास्ट में ऐड करेंगे, सही है। इसको हम मिक्स करते हैं और एक काम करते हैं कि मैं अभी इसी स्टेज पे इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ। कितना पानी? तकरीबन ½ कप इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं। चले जी, ये पानी चला गया ताकि इससे चिकन टेंडर हो जाए। वैसे तो चिकन हमारी बोनलेस है लेकिन ऑब्वियसली कुछ टाइम चाहिए इसको, सही है। ये मैं यहाँ रखती हूँ और इसके बाद हमारी जो दूसरी रेसिपी बन रही इस पर आ जाएंगे और कॉलर से बात भी करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैं? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में, खैरियत से, आपके सामने। जी मैं आपसे सवाल का जवाब देना चाहूँगी। बिल्कुल दीजिए जनाब, जल्दी से दीजिए हमारे सवाल का जवाब। हाँ, 114 सूरतें हैं हम्म, और आपसे एक बात पूछनी थी मुझे। जी पूछिए। ये जो ना बाजार के जो मीठे दही बड़े होते हैं, इसके जो पकौड़े होते हैं ये बेसन के तो नहीं होते, ये बताएंगे काइंडली कि ये किस चीज़ के बने हुए होते हैं? नहीं, आप बिल्कुल बेसन के होते हैं। आप मेरे पेज पर जाइएगा, वहाँ पर जी वहाँ पे बूंदिया के नाम से आपको ये मिल जाएगी रेसिपी।
आप इसको ट्राई कीजिएगा, आप देखिएगा इंतहाई परफेक्ट इंशाल्लाह ताला आपकी बनेंगी। बूंदी वाले नहीं चाहिए, वो तो ड्राई फॉर्म में होते हैं ना, एक वो जो होते हैं दूसरे वाले। देखिए जब आप बूंदियाँ बनाएंगी तो उसके बाद अगला स्टेप करेंगी ना। अच्छा, जी, आप खुद घर पे बनाना चाहती हैं या बाजार की बनी बनाई लेना चाहती हैं? मैं बनाना चाहती हूँ घर पे। बनाना चाहती हैं बेटा, बहुत आसान तरीका है। आप इसको बनाइएगा, फिर उनको आप थोड़ा सा पानी में भिगो दीजिएगा, ठीक है? पानी में भिगोइएगा, जब वो अच्छा सा पानी में भीग जाए उसको निकाल के बाहर रखिएगा। पानी में आपने देर तक भिगोना है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, दही लेना है, आधा किलो अगर जैसे दही है तो उसमें चीनी शामिल कीजिए। चीनी उसमें जाएगी तकरीबन 2 से ढाई टेबल स्पून से थोड़ी ज़्यादा, बल्कि 3 टेबल स्पून डालिएगा। अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा, खूब अच्छी तरह से फेंटिएगा। गाढ़ा गाढ़ा जब दही हो तो उसके अंदर आपने वो बूंदियाँ जो आपने पानी में भिगो के रखी थी उनको आपने डाल दीजिएगा, डालिएगा, डाल के छोड़ दीजिएगा, ठीक है? वो अच्छी तरह जब मिक्स हो जाएंगी, जब आप उसको डिश में सर्व करेंगे, ऊपर से दही बड़े वाला जो मसाला होता है ना, जो ज़रा डार्क कलर का होता है, आप वो डालिएगा। ठीक, ठीक है मेरा बहुत बच्चा? शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाँ। हाफ़िज़। अच्छा जी, ये देखें जी, कढ़ाई की शक्ल इतनी प्यारी सी आ गई है। अब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करने जा रही हूँ जो कि हमने ड्राई फॉर्म में यहाँ पे रखे थे, जिसमें कुटा धनिया था, कुटा ज़ीरा नहीं मैंने डाला थोड़ा, चलो ज़ीरा भी डाल लेते हैं। ये थोड़ा सा कुटा धनिया, कुटा ज़ीरा, इसके अलावा कुटी लाल मिर्चें, कुटी काले मिर्चें, कसूरी मेथी, ठीक है? और साथ ही अब जाएगा ये इसमें लेमन जूस, ये लेमन जूस चला गया। इसको मैं मिक्स करती हूँ। ये ढाबा स्टाइल कढ़ाई आपको बहुत ही इंशाल्लाह पसंद आएगी। ये देखिए कितनी अच्छी सी इसकी शक्ल है। अभी मज़ीद इसकी शक्ल को हम प्यारा सा करेंगे। किस तरह से करेंगे ये आप देखिएगा। ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छा, मसाला आपने रोस्ट नहीं करना है, आपने ऐसे ही शामिल करना है। चले जी, ये गई इसमें हरी मिर्चें, ठीक है? इसके अलावा ये शिमला मिर्च, इसके अलावा ये प्याज, बस। इसको अब आपने ज़्यादा नहीं कुछ करना, ज़्यादा आप अगर इसको करेंगे तो इन तमाम चीज़ों के कलर जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और वो अच्छी नहीं। सिर्फ इतना करना है कि इसमें एक हल्का सा फ्लेवर आ जाए। चलो ये हो गया। अब 2 मिनट के लिए मैं आँच को धीमी कर देती हूँ। अब आप देखिए कितनी प्यारी सी शक्ल की बन गई। आँच में धीमी कर देती हूँ। हम अपनी डिश को लेकर आते हैं और फिर इसको हम निकालेंगे और जनाब सर्व करेंगे। बेहतरीन। अच्छा, हम शिमला मिर्च जिस चीज़ में भी डालते हैं वो हल्का सा क्रंच होता है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वरना क्या होता है वो पानी छोड़ देती है और कलरलेस बहुत जल्दी हो जाती है, इससे सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। तो बिल्कुल आप इसको इस तरह से रखिएगा कि कलर इसका बरकरार है। ऑब्वियसली थोड़ी देर आप छोड़ेंगे तो हो तो जाएगा, बट दिखने में अच्छा लगना चाहिए। अब आप ये देखिए कितनी अच्छी कढ़ाई लग रही है माशाल्लाह से, ठीक है जी। तो मैं एक काम करती हूँ कि इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये ढाबा स्टाइल कढ़ाई जो है वो आपने बनानी है, फिर मुझे बताना है। चलिए जी, बिस्मिल्लाह। चलिए ये आ गई। हर तरह की मिर्चें डाली हैं, हरी मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, शिमला मिर्चें और साबुत लाल मिर्चें, हमने सारी मिर्चें इसमें शामिल की। बेहतरीन सी ये हमारी कढ़ाई जो है ये तैयार हो गई है, ठीक है जी। आप बिल्कुल उसको ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा। मसाला आपने लाजमी बना के रखना, ये आपके बहुत काम आएगा। ईद पर भी ऐसा होता है कि झट कोई मेहमान आ जाए तो आप झटपट कोई चीज़ ऐसी बनाना चाहते हैं तो आपने मसाला रखा होगा ना, आपको कोई मसला नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। चलो जी, ये हमारी कढ़ाई तैयार होगी। कोई हरे धनिया की ज़रूरत नहीं, बहुत ही प्यारी सी और बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है। चलो ये हो गया। अच्छा जी, आ जाते हैं जलफ्रेज़ी पे। इसको भी हम हटा देते हैं यहाँ रख दें, क्योंकि इसको भी अब हमें कंप्लीट करना है ऑलमोस्ट ये, ठीक है। बोनलेस चिकन है तो इतना टाइम नहीं लगता। चलो जी, ये देखा आपने कितनी कोई अच्छी सी ये चिकन जलफ्रेज़ी जो है ये तैयार हो गई, सही है। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें और बाकी हैं वो भी हम आपको अभी बताते हैं, लेकिन पहले मैं इसको ज़रा सा भून लेती हूँ। भूनने से क्या होगा कि जो पानी था हमने पहले बिल्कुल नहीं भूनी थी। मैं थोड़ा सा जैसे अपने घर में बनाती हूँ, मैं वही तरीका आपको बता रही हूँ, इससे मुझे लगता है ज़रा आसानी हो जाती है। बहुत ज़्यादा भूनना भी चीज़ों को अच्छा नहीं होता। क्या होता है कि मसाले जब ज़्यादा भुन जाते हैं तो उनके कलर ख़राब हो जाते हैं, और जब कलर ख़राब हो जाते हैं तो जब दिखने में अच्छे नहीं लगते तो डेफ़िनेटली वो खाने में आपको मज़े के नहीं लगेंगे। तो इतना भुनें कि वो कच्चापन भी ना रहे, अच्छे से भुन भी जाएँ और मसाले जो हैं वो काले नहीं पड़ने चाहिए। तो बेहतरीन सी ये देखेंगे कितना कोई ज़बरदस्त हो रही है। अच्छा जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम एक दफ़ा सवाल रिपीट कर देते। सवाल हमारा आज का ये है कि आपको ये बताना है कि कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं, और जाते जाते अब देखते जाइए कि ये मैं डालूँगी इसमें लेमन जूस, थोड़ी सी चीज़ें अभी हम डाल देते हैं, कुछ डालेंगे हम इसमें हरा धनिया अभी डाल दें, ये चला गया। इसके अलावा कुछ
हरी मिर्चें हम इसके अंदर अभी शामिल कर रहे हैं, ये चली गई सही। और एक दो हम इसमें लेमन स्लाइसेस डाल देते हैं, ठीक है। बाकी हम इसको गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। हमारी चिकन जलफ्रेज़ी तैयार है। बाकी इसमें क्या चीज़ ऐड करेंगे हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ये ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और हमारी चिकन जलफ्रेज़ी जो है वो ऑलमोस्ट तैयारी पे, ठीक है जी। ये हो गई, गल गई है। अब मैं इसमें बटर शामिल करूँगी, तकरीबन जैसे कि 1 टेबलस्पून भर के कीजिएगा। ये चला गया इसमें बटर। और इसके बाद अब मैं बाकी की चीज़ें शामिल करने जा रही हूँ, ठीक है। आप चाहें तो ऊपर से गार्निशिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल करेंगे, ठीक है जी। ये गई इसमें हरी मिर्चें, शिमला मिर्च, प्याज, इसके अलावा ये गैस में टमाटर और ये लेमन स्लाइसेस, ये भी हम इसके अंदर डालें। बस मिक्स कीजिए और फ़ौरन निकाल लीजिए। इससे क्या होगा, सारे कलर नज़र आएंगे ना आपको, तो बहुत ही ज़बरदस्त सी आपको डिश लगेगी। चाहें तो थोड़ा सा हरा धनिया और डाल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल काफ़ी है हरा धनिया भी। और अब मैं इसको निकाल रही हूँ बिस्मिल्लाह करके ना। वाह, खुशबू भी बहुत ही अच्छी सी इसमें आना शुरू की। चलें जी, देखा आपने क्या ज़बरदस्त सी। अच्छा, चूँकि बटर मैंने लास्ट में ऐड किया तो बटर की बहुत अच्छी सी एकदम से खुशबू आना शुरू हुई। चलो, ये हमारी चिकन जलफ्रेज़ी तैयार हो चुकी है। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपने जब घर में बनाई तो कैसी लगी सब लोगों को। राइस के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा, बेहतरीन रहेगी, ठीक है। चलें जी, ये मैं थोड़ा सा, ये देखें जी, सही है। अच्छा जी, अब हमारा खाना वाना तो सब तैयार हो चुका है। अब एक काम करते हैं कि हम बनाते हैं बहुत अच्छी सी ड्रिंक। हमारे पास आज मौजूद है करसी जाम शीरी मौजूद है, तो क्यों ना ऐसे झटपट से मज़ेदार सी ड्रिंक बनाते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पहुँचा लेते हैं। और आज इसको मैं बिल्कुल सिंपल बनाऊंगी, क्योंकि हमने काफ़ी दफ़ा बहुत सारी चीज़ें आपको बनाना सिखाई, तो आज मैंने सोचा कि बिल्कुल इसको हम सिंपल बनाते हैं, ताकि आप देखिएगा कि सिंपल में भी इसका जायका कितना अच्छा है। मेरे पास पानी मौजूद है, लेकिन बस क्या है कि इसको आपने ठंडा बहुत अच्छा करना है, क्योंकि ये खालिस अरकियास से तैयार है। चीनी डालने की इसमें आपको बिल्कुल भी इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, और डिफरेंट चीज़ें आप इसमें डाल के बना सकते हैं। चलो, ये बन गया, ठीक है ना। ये हमारा तैयार हो गया करशी जाम। अब देखिए कितना आसान है और बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू इसके अंदर आ रही है। और फिर सबसे बड़ी बात है, आपको ताजगी भी तो मिलेगी ना। और इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, और टॉपिंग में सबसे बड़ी चीज़ आपने देखा था कि कल मैंने बनाई थी साबूदाने की खीर बनाई थी, उसमें ऊपर से डाला था कुछ, उसके अंदर भी डाला था। तो जो टॉपिंग आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। जो भी आप डेजर्ट बनाते हैं, कुछ चीज़ आपके पास नहीं है तो परेशान हरगिज़ मत हो, क्योंकि आपके पास अगर करशी जाम शीरी मौजूद है तो आप अपनी टॉपिंग में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को दूध में मिला के भी आप दे सकते हैं, इससे बहुत अच्छी एनर्जी बनेगी, यानी आप एनर्जी ड्रिंक बना सकते हैं इससे। तो बिल्कुल आप लेकर आइए, हम इसके बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं, बनाना भी सिखाएंगे और पकाना भी सिखाएंगे, तो डेफिनेटली आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी आपको इससे मिलेगी। सही जी। तो ये हो गई हमारी, ये ड्रिंक भी तैयार हो गई है। अच्छा जी, अब ब्रेक का टाइम आ रहा है। आप एक काम कीजिएगा, ब्रेक पे जाइए और मैं यहाँ पर अपनी चीज़ों को मैं समेटती हूँ। इसके बाद क्या होगा ये आपको बताएंगे हम एक ब्रेक के बाद। चिकन कढ़ाई ढाबा स्टाइल मैरिनेशन के अज्जा: चिकन के टुकड़े 500 ग्राम, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, दही 2 खाने के चमचे, गार्निश के अज्जा: हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, शिमला मिर्च के क्यूब्स हस्बे ज़रूरत, प्याज के क्यूब्स हस्बे ज़रूरत, मसाले के लिए अज्जा: सरसों का तेल आधा कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद, साबित लाल मिर्च 8 से 10 अदद, टमाटर 3 अदद, तेज़ पत्ता 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा,
नमक हस्बे ज़रूरत, नींबू का रस 1 खाने का चमचा। कढ़ाई मसाले के लिए साबित धनिया 2 खाने के चमचे, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चमचा, साबित लाल मिर्च 6 से 8 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, देगी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, कुटी काले मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मैरिनेशन के तमाम अज्जा चिकन के टुकड़ों पर लगाकर 2 से 3 घंटे के लिए रख दें। अब सरसों का तेल गर्म करके तेज़ पत्ता, सफ़ेद ज़ीरा और साबित लाल मिर्च डालकर मिक्स करें। अब इसमें चिकन डालकर फ्राई करें और निकाल लें। फिर इसी तेल में प्याज फ्राई करें और अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर और नमक डालकर मसाला भून लें। फिर इसमें फ्राई चिकन शामिल करके अच्छी तरह मसाला मिक्स करें और आधा कप पानी डालकर चिकन गला लें। अब कढ़ाई मसाले के अज्जा कूट लें। फिर चिकन में 1.5 खाने का चमचा कढ़ाई मसाला, नींबू का रस, हरी मिर्च, शिमला मिर्च और प्याज डालकर भून लें। आखिर में हरी मिर्च, शिमला मिर्च के क्यूब्स और प्याज के क्यूब्स से गार्निश करके सर्व करें। चिकन जलफ्रेजी अज्जा: चिकन बोनलेस आधा किलो, उबले कटे टमाटर 1.5 कप, क्रश लहसुन 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद, मक्खन 2 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी अदरक 1 खाने का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, हरा धनिया, हरी मिर्च गार्निश के लिए, नींबू का स्लाइस हस्बे ज़रूरत, प्याज के स्लाइस गार्निश के लिए, टमाटर गार्निश के लिए, शिमला मिर्च गार्निश के लिए। तरकीब: पहले तेल गर्म करके इसमें प्याज और क्रश लहसुन को फ्राई कर लें। अब इसमें कटे उबले टमाटर, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, अदरक, जीरा और धनिया डालकर मसाला भून लें। उसके बाद चिकन शामिल करके भूनें और आधा कप पानी डालकर चिकन गलने तक पकाएं। अब नींबू का रस और मक्खन डालकर मिलाएं। आखिर में डिश में निकालकर हरा धनिया, हरी मिर्च, स्लाइस प्याज, टमाटर, नींबू और शिमला मिर्च से गार्निश करें। चिकन जलफ्रेजी अज्जा: चिकन बोनलेस आधा किलो, उबले कटे टमाटर 1.5 कप, क्रश लहसुन 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद, मक्खन 2 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी अदरक 1 खाने का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, हरा धनिया, हरी मिर्च गार्निश के लिए, नींबू का स्लाइस हस्बे ज़रूरत, प्याज के स्लाइस गार्निश के लिए, टमाटर गार्निश के लिए, शिमला मिर्च गार्निश के लिए। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम। माशाल्लाह से हमारी मील जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। दोनों डिशेस तैयार हैं। हमने कशी जाम शीरी से अच्छी सी ड्रिंक में। अभी हमारे पास मैसेज आया था। साजदा ने लाहौर से हमें मैसेज किया है और उन्होंने पूछा कि जी आजकल जैसे फ्रिज में बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह ला के रखते हैं, कुछ सब्जियां वगैरह भी होती हैं, तो क्या होता है कि पानी में एकदम से ना स्मेल आना शुरू हो जाती है। ये एक दूसरे की में चीज़ें में आ जाती है, दूध में स्मेल आ जाती है, बाकी जैसे खरबूजा है या कोई भी सेंसिटिव फ्रूट है उनकी चीज़ों में आ जाती है। तो हम क्या ऐसा करें कि हमारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल सही रहें। एक तो यही बात है कि आप सबसे पहले अपनी चीज़ों को ढाँप के रखें, जो भी चीज़ें हैं वो ढक के रखें। फिर एक सबसे सस्ता सा एक टोटका है, वो ये है कि खाने का सोडा जो आजकल हर घर में मौजूद होगा, आप बोलें इतना तकरीबन जैसे कि 50 रुपए का आप मंगा लीजिए और इसको किसी बॉटल में डालें, लेकिन उसका ढकना मत लगाइएगा, वो फ्रिज की साइड में कहीं रख दीजिए। या फिर कोयला आप लें जो जला हुआ ना हो, कच्चा कोयला लें। कच्चा कोयला भी आप इसी तरह से फ्रिज में रख दें, तो इंशाल्लाह ताला एक दूसरे में जो चीज़ों में खुशबू आ जाती है ना, वो नहीं आएगी। तो बिल्कुल आप परेशान मत हो और ये करके, और इसी तरह से फिर आप लेमन मैक्स के काम में खड़े हो जाएंगे। जैसे कि आपने देखा है कि लेमन मैक्स की पूरी एक रेंज मेरे पीछे रखी हुई है। और जैसे आपको पता है रमज़ानों में बहुत ज़्यादा बर्तन गंदे होते हैं, ख़वातीन परेशान हो जाती हैं, तो उन पे काम का बर्डन पूरा मत डालिए, इसलिए कि वो भी सारा दिन काम करती हैं, तो आप भी उनका हाथ बटाएं। इसी तरह से आप हो जाएंगे काम में खड़े। इनकी बहुत बड़ी रेंज है यहाँ पर। मेरे पास भी ये प्लेट कुछ एक गंदी रखी हुई थी, मैं सोचा आपको इसको धो के भी दिखा देती हूँ। इसके अलावा इनके लेमन मैक्स बार है जो कि मेरा ख्याल है हर घर में इस्तेमाल होता है। फिर इसके अलावा लेमन डिश इसके आप मैक्स APC क्या है, ये ऑल पर्पस क्लीनर है जो आपके घरों को महफूज रखता है और महकता रहता है आपका घर। तो बिल्कुल आप लेकर आइए। इसका एक पेस्ट भी है, आज मैं उस पेस्ट से आपको बर्तन धोना बताऊंगी कि किस तरह से आप बहुत साफ़ सुथरे बर्तन जो है वो कर सकते हैं। तो ये लेमन मैक्स पेस्ट है, स्मार्ट ख़वातीन की स्मार्ट चॉइस है। और लाएँ तो लेमन मैक्स लेकर आइए और बर्तन धोएं विदाउट वेस्ट। जी जनाब, कितनी ज़बरदस्त सी इनकी बात है कि विदाउट वेस्ट आप बर्तन धो सकते हैं। ये मेरे पास इनका पेस्ट मौजूद है। चलें इसको हम निकाल लेते हैं और थोड़ा सा हम इस पर लगाएंगे।
सही। अब आप ये देखें, ये मैंने ये ज़रा सा इस पे लगाया, बिल्कुल ज़रा सा इस पे लगाया। और अब हम थोड़ा सा ये देखें इस तरह से। अब आपने देखा फौरी तौर पे एकदम से ये प्लेट जो है वो साफ़ सुथरी हो गई। ये देखें, ये देखें। और लेमन मैक्स की तरह आप भी काम में खड़े हो जाएंगे जब इस तरह से आप प्लेट्स धोएंगे। तो बर्तनों की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इतनी बड़ी रेंज यहाँ पे लेमन मैक्स बार की मौजूद है, लेमन लिक्विड है, काफ़ी सारी चीज़ें। तो बिल्कुल इस तरह से आप बर्तन धोइएगा, सही है जी। तो प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह ताला कल अच्छी सी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन क्या है कि यहाँ पर एनेक्स की हमारी जो आज विनर है, उनका नाम आपको बताते हैं। एनेक्स की विनर हैं कासिम हैं वाकैंड से, और वॉच 365 के हैं बुशरा हैं फैसलाबाद से। तो आप दोनों को बहुत मुबारक हो। और बिल्कुल आपने सही सवाल का जवाब दिया कि कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं। ये सवाल होते छोटे छोटे हैं, लेकिन क्या है कि एक रिमाइंडर हमारे पास आ जाता है। और छोटे बच्चे भी जो प्रोग्राम देख रहे हैं, बच्चे देखें जिनको नहीं चीज़ें पता है, हमें पता होना चाहिए ये तमाम चीज़ें। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि पूरे रमज़ान आपसे कुरान से मुतालिक कुछ ऐसे सवाल पूछे कि जो कि सब लोगों को मालूम नहीं होती हैं चीज़ें, तो इस तरह से सबको मालूम भी हो जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।